हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है एमडीएम यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर का टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो सबसे पहले आपको बोर्ड के ऊपर एक पिक दिखाई दे रही है, एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आपने उसको देखना है। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि आज हम इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसकी जानकारी के स्रोत क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी हमें किन स्रोतों के माध्यम से प्राप्त होती है, उनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग को शो कर रहा है कि इसका सबसे ऊपर वाला जो भाग है वो भूप्रपट्टी है, उसके बाद का जो भाग है वो मेंटल है जिसको हम दुर्बलता मंडल बोलते हैं, तीसरा जो भाग है उसको हम कोर बोलते हैं जो बिल्कुल लास्ट में आता है। तो आज हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं इन्हीं चीजों के बारे में कि ये जानकारी जो है हमें, ठीक है, किन स्रोतों के माध्यम से प्राप्त हुई है, वो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो आज का हमारा ये टॉपिक है, ठीक है। तो अब देखिए, बड़ा क्वेश्चन जब आ जाता है तो उसके अंदर हमने पहले उसकी नॉर्मल जानकारी यानी कि भूमिका देनी पड़ती है, उसके बाद स्रोतों के बारे में हम वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, भूमिका के ऊपर हम चलते हैं इस टॉपिक की। तो देखिए, अगर हम बात करें मानव की, तो मानव प्राचीन काल से ही पृथ्वी की आंतरिक जानकारी को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहा है। लेकिन देखिए, अगर हम बात करें पृथ्वी का अर्धव्यास, ठीक है, पृथ्वी का अर्धव्यास जो है वो कितना है, देखिए 6378 है। कितना है? 6378, यानी कि गहराई बहुत ज्यादा है, यहां तक सीधे पहुंच पाना संभव नहीं है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मानव ने जितनी भी जानकारी प्राप्त की है वो या तो क्या किया है, उसने कोई कल्पना की है, या हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष साधनों के माध्यम से उसने ये जानकारी प्राप्त की है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती जाती है। कोई भी जो वस्तु है वो जो है ठोस अवस्था में नहीं रह सकती, किसमें बदल जाती है? द्रव में, ठीक है। तो ये बात भी प्रमाणित होती है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है? गर्म है। इसका सबसे, अगर हम प्रमुख प्रमाण की बात करें तो ज्वालामुखी उद्गार जब होता है तो गर्म लावा बाहर निकलता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग आज भी कौन सी अवस्था में है? गर्म अवस्था में है। तो सिंपल सी बात है, हम ये कह सकते हैं कि मानव जो है डायरेक्ट रूप से पृथ्वी के धरातल के नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि तापमान ही इतना ज्यादा है कि उसको हम सहन नहीं कर पाएंगे। और जितनी भी जानकारी हमने प्राप्त की है वो कल्पनाओं के माध्यम से, या कोई अनुमान लगाया है, या हम ये कह सकते हैं कोई अप्राकृतिक स्रोत जो है उसके माध्यम से हमने, अप्राकृतिक का मतलब है अप्रत्यक्ष, मेरा कहने का मतलब ये था, वो गलती से मैंने बोल दिया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं अप्रत्यक्ष साधनों के माध्यम से हमें वो जानकारी मिली है। तो देखिए, भूमिका, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर हमने, आप जो बोलते हैं वो समझ तो आ जाता है लेकिन हमने मैटर जो लिखना है उसका स्क्रीनशॉट कैसे लें? तो देखिए, इसीलिए मैंने आपकी सहूलियत के लिए मैंने क्या किया है, इसको जो है टाइप कर लिया है। अब मैं आपको टाइम दूंगा तब आप इसका क्या करोगे? स्क्रीनशॉट खींच लोगे। तो जो भी मैंने आपको भूमिका के अंदर बताया वो सारी बातें यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। तो भूमिका आपको समझ में आ गई होगी, जो भी बातें मैंने आपको बोलकर बताई वो यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। आप इनको एक बार वापस रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो देखते हैं ये स्रोत कौन कौन से हैं। देखो, 3 ऐसे स्रोत होते हैं जिनके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी हमें प्राप्त होती है। देखते हैं पहला स्रोत कौन सा है। पहले स्रोत की अगर हम बात करें तो वो स्रोत है अप्राकृतिक स्रोत, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों के साक्ष्य। तीसरा, अगर हम बात करें तो कौन से स्रोत आ रहे हैं? प्राकृतिक स्रोत। अब देखिए, अप्राकृतिक स्रोतों के अंदर किन्हें शामिल किया गया? देखो, अप्राकृतिक, या इसको हम बोल सकते हैं अप्रत्यक्ष भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अप्रत्यक्ष
संसाधन भी बोल सकते हैं या स्रोत बोल सकते हैं, सॉरी संसाधन नहीं स्रोत, क्योंकि हम स्रोतों की बात कर रहे हैं। अगर हम प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं प्रत्यक्ष स्रोत, ठीक है। और कई बार पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोतों का वर्णन करो, ठीक है। तो अप्राकृतिक बोल दो, चाहे अगर हम इसको प्राकृतिक या प्रत्यक्ष बोल दो एक ही बात है। इनको हम अप्रत्यक्ष भी बोल सकते हैं और अप्राकृतिक स्रोत भी बोल सकते हैं। अब देखिए अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से होते हैं। इसके अंदर एक तो शामिल किया जाता है तापमान को, ठीक है। दूसरा शामिल किया जाता है इसके अंदर घनत्व को, तीसरा क्या शामिल किया जाता है, दबाव को। अब इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा स्रोत की अगर हम बात करें, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों के साक्ष्य, यानी कि समय समय पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने कुछ सिद्धांत दिए थे जिनके अंदर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी अलग अलग बताई गई है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस है, कुछ ये कहते हैं गैसीय अवस्था में है, कुछ ये कहते हैं द्रव अवस्था में है। तो इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब देखिए तीसरा जो स्रोत आ रहा है प्राकृतिक स्रोत आ रहा है, यानी कि प्रत्यक्ष स्रोत आ रहा है, जिनसे हमें सीधे ही जानकारी मिल जाती है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है, गर्म है। तो इसके अंदर ज्वालामुखी और भूकंप को शामिल किया जाता है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम चलते हैं अप्रत्यक्ष स्रोतों पर, ठीक है। तो तापमान जो है, सबसे पहले मैं यहां हेडिंग लगा देता हूं, एक नंबर पर अप्रत्यक्ष या अप्राकृतिक स्रोत, ठीक है। अप्रत्यक्ष स्रोतों में सबसे पहला आ रहा है तापमान। सबसे पहला कौन सा आ रहा है, तापमान। अब देखिए जहां पर हम खड़े हैं, ठीक है, जहां पर हम चलते हैं फिरते हैं घूमते हैं, उसको हम बोलते हैं भूपरपट्टी, ठीक है। इस भूपरपट्टी से हम जब गहराई की ओर जाते हैं, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर जाते हैं, तब तापमान की क्या कंडीशन होती है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सिंपल सी बात, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है, देखिए गहराई बढ़ रही है, ये भूपरपट्टी को शो कर रहा है और ये किसको शो कर रहा है, पृथ्वी के आंतरिक भाग को, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें कि 32 मीटर की, अगर हम 32 मीटर की गहराई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो होता है वो बढ़ जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम पृथ्वी के धरातल की गहराई की ओर जाते हैं तो किस रेट से जो है तापमान बढ़ता है, तो वो रेट आपको याद रखनी है। 32 मीटर की गहराई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर इसी दर से अगर हम बात करें कि अगर हम हजारों किमी की, हजारों किलोमीटर, यहां पर मीटर लिखा हुआ है, तो किलोमीटर की गहराई पर तापमान क्या हो जाएगा, इतना अधिक हो जाएगा कि कोई भी पदार्थ जो है वहां पर ठोस अवस्था में नहीं रह सकता। क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो अगर हम हजारों किमी की गहराई पर जाएंगे तो तापमान इतना अधिक बढ़ जाएगा कि कोई भी वस्तु जो है वो ठोस अवस्था में नहीं रहेगी, किस में बदल जाएगी, वो द्रव अवस्था में बदल जाएगी। अब देखिए इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो मिलता है वो हमें ज्वालामुखी उद्गार से मिलता है। जब ज्वालामुखी उद्गार की क्रिया होती है तो गर्म लावा बाहर निकलता है, जो इस बात को पूर्णतः साबित करता है। आगे बात समझ में, ये तो तापमान के बारे में ये मुख्य बात आपको याद रखनी है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलो अभी तापमान में और भी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम तापमान की हम बात करें सामान्य वृद्धि दर की, ठीक है, अगर इसका आंकलन करें तो 2900 किमी की गहराई पर तापमान जो है वो कितना हो जाएगा, 25,000 सेल्सियस हो जाएगा। परंतु ऐसी दशा में
पृथ्वी का अधिकांश जो भाग है वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, क्योंकि तापमान क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो ज़्यादा होगा तो आपको पता है कि कोई भी वस्तु ठोस में नहीं रह सकती, वो किस में बदल जाएगी, द्रव में बदल जाएगी। तो ये देखो पृथ्वी का अधिकांश भाग क्या होगा, पिघल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब देखिए क्यों नहीं होता। इसका एक तथ्य जो है सामने निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है कि देखो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ हैं पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो अगर हम बात करें तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, जिनके कारण अत्यधिक ऊष्मा जनित होती है और इससे प्रकट होता है कि तापमान गहराई के साथ इसकी दर जो है वो क्या होती है, घटती जाती है। दर क्या होती है, घटती जाती है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है तापमान के बढ़ने की दर जो है वो भी क्या होती जाती है, घटती जाती है। ये बात आपको याद रखनी है कि गहराई बढ़ेगी, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे तापमान के बढ़ने की दर भी क्या हो जाती है, घटती जाती है। अब देखिए अगर हम बात करें कुछ तापमान की स्थिति के बारे में, कुछ निम्न तथ्य आपको ध्यान रखने, क्या याद रखने हैं कि अगर हम 100 किमी की गहराई पर जाते हैं तो तापमान 1100 से लेकर 1200 सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, एक तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर हम 100 किमी की गहराई पर जाते हैं तो तापमान कितना हो जाएगा, 1100 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अगर हम बात करें 400 किमी की गहराई पर तापमान कितना हो जाएगा, 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर हम 700 किमी की गहराई पर जाते हैं तो तापमान 1900 डिग्री क्या हो जाएगा, सेल्सियस हो जाता है। अगर 2900 किमी की गहराई पर जाते हैं तो तापमान कितना हो जाता है, 3700 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 5100 किमी की गहराई पर जाएंगे तो तापमान 4300 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ रही है वैसे वैसे तापमान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये तापमान के बारे में ये जो बातें आपको प्रमुख रूप से याद रखनी है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो जल्दी से ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो तापमान के बारे में मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई। अब दूसरा जो पॉइंट है हम उस पर चलते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है घनत्व, जिसको हम डेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो घनत्व की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे हम गहराई पर जाते हैं, देखो धरातल के ऊपर जो परत पाई जाती है कहते हैं कि उसका जो निर्माण हुआ है वो अवसादी यानी कि परतदार शैल से हुआ है। लेकिन उससे थोड़ा और गहराई पर जाते हैं तो हमें आग्नेय शैल देखने को मिलती है। तो अब आपको पता है कि अगर चट्टानों में परिवर्तन आ रहा है तो सिंपल सी बात है घनत्व में भी परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो देखिए उसके बारे में चर्चा करते हैं कि धरातल के ऊपर की जो परतें हैं और नीचे की जो परतें हैं उनकी बनावट में और उनके घनत्व में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। अगर हम बात करें पृथ्वी का ऊपरी धरातल जो है वो हल्की परतदार का मतलब है अवसादी चट्टानों से बना है। ठीक है, जिसका घनत्व कितना है, 2.7 है। जबकि इसके बाद का जो भाग है वो कठोर चट्टानों से बना यानी कि आग्नेय चट्टानों से बना है। ठीक है, जिसका घनत्व क्या है, 4.3, ये 4.3 लिखा हुआ है। ठीक है, जबकि और गहराई पर जाते हैं, भूक रोड की ओर जाते हैं तो घनत्व कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। लेकिन पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5। ठीक है, ये जीके का क्वेश्चन भी है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5। तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी परत की तुलना में आंतरिक भाग अत्यधिक भारी व अधिक घनत्व वाला है। ठीक है, इस आधार पर हम ये बात कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी का औसत घनत्व तो 5.5 हो गया और गहराई के साथ घनत्व भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और भूक रोड में कितना हो जाता है, देखो 11। अगर हम ऊपर की बात करें तो 2.7 है, फिर 4.3 है, फिर कितना होगा, 11। तो सिंपल सी बात ये निकलकर सामने आती है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे घनत्व भी क्या होता है, बढ़ता जाता है।
आगे बात समझ में? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं। एक पॉइंट रह गया, दबाव। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो अंतिम पॉइंट आ रहा है, अप्रत्यक्ष स्रोत जो है, ठीक है, तो उसमें आ रहा है दबाव, ठीक है, जिसको अपने बोलते हैं प्रेशर। अब देखिए सिंपल सी बात है, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो वैसे ऊपर से पड़ने वाला जो दबाव है वो भी क्या होता है, बढ़ता जाता है, वो भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं इसके बारे में। देखिए दबाव और घनत्व में कैसा संबंध पाया जाता है, सीधा संबंध पाया जाता है। सीधे का मतलब ये है कि अगर गहराई बढ़ रही है तो घनत्व भी बढ़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, घनत्व बढ़ रहा है तो ऊपर से पड़ने वाला जो दबाव है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। गहराई की ओर जा रहे हैं हम तो ऊपर से दबाव भी तो पड़ेगा। तो इसलिए इसके बारे में ये बोला जाता है कि दोनों में क्या पाया जाता है, सीधा संबंध पाया जाता है। दबाव बढ़ने के साथ साथ घनत्व में भी वृद्धि होती है। देखिए ये बात तो मैंने पहली बात बता दी थी भी, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है घनत्व बढ़ता जाता है। लेकिन अब नई बात ये आ गई कि घनत्व भी बढ़ता है और दबाव भी क्या है, बढ़ता है। इस आधार पर एक अनुमान लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है कि आंतरिक भाग पर बढ़ता घनत्व ऊपर से पड़ने वाले दबाव के कारण है। अब देखिए एक बात और निकल कर आई है सामने, क्या वो ये बात ये आई है कि आंतरिक भाग पर जो बढ़ता घनत्व है वो ऊपर से पड़ने वाले दबाव के कारण है। अब देखिए क्योंकि बढ़ते हुए दबाव के कारण चट्टान का घनत्व भी बढ़ जाता है। उसका कारण ये है, क्या कारण है कि अगर हम बात करें बढ़ते हुए दबाव के कारण चट्टान का घनत्व भी बढ़ जाता है, ठीक है। और ये अगर हम बात करें तो ये पहली विचारधारा है जो पूरी तरह से मान्य नहीं है। इस विचारधारा को पूरी तरह से मान्य नहीं किया गया है। एक नई विचारधारा भी हमारे सामने निकल कर आती है। वो क्या? दूसरी विचारधारा के अनुसार अगर हम बात करें, आंतरिक भाग के घनत्व का अधिक होना उसकी स्वयं की रचना के कारण है। दूसरी बात क्या है जिसको सही माना जाता है, क्या कि आंतरिक भाग के घनत्व का अधिक होना उसकी समय की रचना के कारण है। यानी कि आंतरिक भाग भारी व चुंबकत्व गुणों वाले लोहे और निकल जैसी धातुओं से बना है जो अत्यधिक दबाव को सहन कर सकता है। इस बात को ज्यादा अपने बात करें तो सही माना जाता है पहली वाली विचारधारा की तुलना में। आगे बात समझ में? अब देखिए इसके अंदर दो जो है बातें आपको याद रखनी है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है भी आंतरिक भाग पर बढ़ता घनत्व ऊपर से पड़ने वाले दबाव के कारण है। क्यों? क्योंकि ऊपर से जब दबाव पड़ता है ना, चट्टान का घनत्व भी क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन ये विचारधारा जो है पूरी तरह मान्य नहीं है। दूसरी विचारधारा कहती है कि आंतरिक भाग का घनत्व अगर अधिक है तो वो उसकी स्वयं की रचना के कारण है, क्योंकि आंतरिक भाग में आपको पता है लोहे और निकल जैसे जो है पदार्थ पाए जाते हैं जो अत्यधिक दबाव को सहन कर सकते हैं। आगे बात समझ में? मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर जो चर्चा की है, ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में। आंतरिक भाग की जानकारी हमें किन स्रोतों से मिलती है उनके बारे में हमने आज विस्तार से चर्चा की है। अब नेक्स्ट पॉइंटों की चर्चा हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। लगातार आप मेरे वीडियो को देखते रहें, ठीक है। घर बैठे आप उनका आनंद उठाएं। नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने जल्द हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।